अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था। मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें। लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया इनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर लाइक सराय के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला हाँ बेटा अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिसे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्दी कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊँ, तुम ही कुछ सुनाओ। हम सुनाए, दूसरा ठग बोला, मगर हमारी एक शर्त है। वो ये क्या है? अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने इनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी, इसकी लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे। लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता। इसमें खास बात यह थी कि अगर हम इसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफिले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सुनसुनाती हुई गोली आई और हमारे गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ, बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ, ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा। मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा। अगर तुम मेरी बात को गलत समझा तो तुम्हें 100 रुपये देना होगा। ठगों ने कहा हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल मुझे जहेज में दिया था। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफ़ा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल इससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत तरह इलाज कराए लेकिन जख्म ना भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बिनोले का दाना इसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। इसमें एक नफीस कपास लगी। तुम्हें क्या बताऊं, वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, इनकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांधते। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बैलों ब्लो कर काटना शुरू किया और इसका कपड़ा लत्ता बनाते लगे। कई किस्म के कपड़े बनाए जिसमें खेस भी थे। इन खेसों में से दो खेस कहीं चोरी हो गए। खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही है जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और करते भी क्या करते, शर्त जो थी मजबूर थी। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में मलमल के थान बनवाए थे। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया था। ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं इस थान की ही हैं, ये भी उतार दो। तो इन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपये देते। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही है समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए। हर तरफ खूब चहल पहल थी, खोए से खुआ चलता था। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और इनसे कहने लगे बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठकर बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा। मैं अपने दो नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा, और बात 200 रुपये में तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूँ कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने कहा और फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी बेटा एक बेचूं या दोनों? इधर से जवाब मिला अम्मा दोनों बेच दें, एक को क्या करना है। बुढ़िया ने 200 रुपये में दोनों ठगों को सुनार के हाथों बेच दिया। इनके पास आकर कहने लगे बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ मिठाई भी लेते आना अम्मा दोनों ने कहा। और बुढ़िया अच्छी बात कहकर दोनों 11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनारने ने बुलाया और दरिया चढ़ने के लिए हुक्म दिया। हकीकत मालूम हुई, उन्होंने कहा अरे वो तो हमारी नानी निकली।